नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अलग अलग दलों से आए नेताओं को अपनी पार्टी सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें धर्मेंद्र सिंह चौहान, असलम अली खां, वीर बहादुर, शिल्पा सिंह समेत कई नेताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने नेताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे समाजवादी पार्टी परेशान है। सुहेलदेव समाज पार्टी के नेतृत्व में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा है। इन लोगों को उससे से तकलीफ है। समाजवादी पार्टी को राजभर समाज के लोगों को टिकट देने का ख्याल नहीं आया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही है। समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। इस नाते अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गलत प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, तो इससे सावधान होने की जरूरत है। आजमगढ़ में जब से ये लगा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने वाला है अक्टूबर में, तब से समाजवादी पार्टी के लोग और बौखलाए हुए हैं। ये लोग कुछ लोगों को फर्जी राजभर बना करके ईला साफा टांग ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जाकर के कह रहे हैं कि भाई रैली में नहीं जाना है, वो गर्त में ले जाने वाली रैली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं कि जिस अति पिछड़े अति दलित का उपहास समाजवादी पार्टी ने किया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब खबर ललितपुर से है, जहां हलवाई मजदूर यूनियन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगे रखकर न्याय की एसडीएम से गुहार लगाई है। जिला इकाई ललितपुर के अध्यक्ष बबलू पहलवान और महामंत्री खुशीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों हलवाई, हेल्पर और पूरी बेलने वाली महिला कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष बबलू पहलवान का कहना है कि उनसे देर रात तक काम कराया जाता है और उनकी लेबर से बदतमीजी और अपशब्दों से अपमान किया जाता है और पैसे भी पूरे नहीं दिए जाते। उनका कहना है कि देर रात करीब 2 से 3 बजे तक महिलाओं को घर पहुंचने में दिक्कत होती है। उनकी मांग है कि एक निश्चित समय 12 बजे तक ही उनसे सेवाएं ली जाए। बाकी उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे प्रशासन ने सहानुभूति के साथ विचार करने की बात कही है। ये मांग है कि रात्रि 12 बजे तक हम लोग खाना बनाएंगे। आप पूरी रात खाना खाएं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी व्यवस्था बनाएं, खाने भी हम लोग आपका खाना लगा जाएंगे, पूरा रख जाएंगे, हर काम संभाल के जाएंगे। लेकिन 12 बजे तक औरतों को भगा देंगे, लेबर को भगा देंगे। सब ड्राइवर हैं, पुड़ीवारी हैं, कारीगर, तंदूर वाले सब। अब खबर अमरोहा से है, जहां चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर वहां से फरार हो गए। पूरा मामला अमरोहा के नौगावा सादत कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहां मोहल्ला नई बस्ती में सलमान का परिवार रहता है, जो कल अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए मकान में ताला लगाकर भोपाल गए हुए थे। चोरों ने रात के अंधेरे में मौके का फायदा उठाकर घर के ताले तोड़ दिए। सुबह जब मोहल्ले वालों ने ताले टूटे देखे तो मकान मालिक को फोन पर इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर मकान मालिक सलमान ने भोपाल से वापस आकर देखा तो चोरों ने घर पर लगे ताले तोड़कर घर में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और 3-4 तोले सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है। जल्द ही चोरों को पकड़कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।
सर इसके बारे में ये है कि कल हमारे भाई के चोट लगी थी भोपाल में, तो हमारे घर वाले जो है कल ताला मार के 3 बजे यहाँ से चले गए, तो रात में चोरी हो गई। इसमें घर में बाहर का मेन ताला तोड़ के फिर अंदर आए, और अंदर आने के बाद जो हमारा जो सामान रखा था वो चुरा के ले गए। तो ऐसे था, वो 1.5 लाख रुपए कैश रखे थे और 3-4 तोले सोना रखा था जेवरात। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में कांवड़ यात्रियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस दौरान अवैध तमंचा, तलवारें, हॉकी और हथियार जमकर लहराए गए, जिसका वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल है। दरअसल पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से कल हजारों की संख्या में बाइक से कांवड़ यात्री दनारा घाट पर गंगा जल लेने गए थे। इस दौरान ज्यादातर के पास तलवारें, हॉकी व अवैध तमंचे भी थे, जिसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने ही तलवारें हवा में लहराई जा रही थी। एसपी पीलीभीत के सीयूजी नंबर पर बात करने पर पीआरओ ने बताया कि मामले में मुकदमा लिखा गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान ये बाइक रैली यहां पर निकाली गई और इस बाइक रैली में जो हथियार हैं वो जमकर लहराए गए। कांवड़ियों के पास तमंचे, हॉकी और लाठी डंडे भी यहां पर उनके हाथों में थे, जो वो इस रैली के दौरान लहरा रहे थे, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। अतीक अहमद गैंग 227 के सक्रिय सदस्य व 50,000 रुपए का इनामी सपा नेता और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया को स्पेशल टास्क फोर्स ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह अजमेर राजस्थान में छिपा हुआ था। काफी समय से नैनी में रंगदारी समेत करीब 2 दर्जन मुकदमों में वो वांछित चल रहा था। तो अजमेर राजस्थान में ये जो हिस्ट्री शीटर है पप्पू गंजिया, ये वांछित चल रहा था और जिसके बाद अब इसे पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अजमेर राजस्थान में ये फरारी काट रहा था, जिसके बाद अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि ये माफिया अतीक अहमद की गैंग का सक्रिय सदस्य भी था। इसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने इसे दबोचा है। खबर अमरोहा से, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला है। दर्जन भर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस जानलेवा हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते परिवार को बुरी तरह पीटा गया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगाचोली का यह पूरा मामला है। तो दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया है और उसमें एक जो लड़की है वो घायल हो गई। लगातार उत्तर प्रदेश में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगई अब यहां पर की गई है। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद अब परिवार ने पुलिस में तहरीर दी है और इन दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग परिवार कर रहा है। खर्चा मारा कुछ मालूम नहीं, 4 टांका है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 12 जने। 12 जने, 10-12 जने। हाँ। थाने गए, पुलिस क्या कर रही है इसमें? थाने पुलिस को हमने गए तो थाने पुलिस ने हमने मार दिए थे, डांट के भगा दिया वहां से।
अब खबर अमरोहा से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक गरीब का आशियाना भर भराकर गिर गया। घर की छत के मलबे में दबकर मां बेटी घायल हो गए। लोगों ने मलबे को हटाकर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रजबपुर थाना क्षेत्र के शकरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो लगातार हो रही बारिश से एक गरीब का आशियाना यहां पर उजड़ गया है। मकान की छत अचानक से गिर गई, जिससे एक बड़ा हादसा भी हुआ है। इस मकान की छत गिरने से मां और बेटी इसमें दब गए, लेकिन हालांकि लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से एक गरीब परिवार का जो आशियाना है उसकी छत है वो अचानक से गिर गई। मलबे में दबकर मां बेटी बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सर यह है कि बरसात में बचने के लिए पानी खींच रहे थे, ऊपर से अचानक टीन गिरी और कई जगह गांव ग्राम प्रधान से शिकायत दिखी गई कॉलोनी के लिए, पर इनको कॉलोनी नदी पे कॉलोनी नहीं मिली किसी को देते हैं। अच्छा, इनके गरीबों की काट कर और किसी में बांट दिया जाता है, पर इनके यहाँ खाने को भी नहीं है। देखते हैं आप, देख रहे हो इनके हालात क्या थे। हम पानी खींच रहे थे सब, मेरी सास का पैर जला हुआ था, वह पे आराम कर रही थी और मैं और मेरा देवर हम पानी जब खींच रहे थे ना, तो अचानक से टीन टूट के नीचे गिर गई। मेरी सास भी और हम भी सब यहीं पे दब गए और जब चचा ने निकाला हमें यहाँ से टीन में से। अब खबर अमरोहा से है, जहां नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों को कार ने टक्कर मार दी। बता दें कि हादसा रूट पार करते समय हुआ। वहीं टक्कर लगने से कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कांवड़िये को आनन फानन में टीएमयू में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने कार को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अमरोहा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी और रूट पार करते समय यह हादसा यहां पर हुआ है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो अमरोहा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और एक तेज रफ्तार कार ने कांवड़िये को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि कांवड़िया सड़क पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने अपने मौसी के लड़के पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता सीएम से लेकर डीएम तक गुहार लगा चुकी है। कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान पीड़िता ने बताया कि परिवारजनों के साथ घर में रहने वाले मौसी के लड़के ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब उसने शादी की बात कही तो वो मुकर गया। इसके बाद थाने में उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का यह मामला है। एक लड़की ने अपनी ही मौसी के लड़के पर शारीरिक संबंध बनाकर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस में इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कहा है कि पुलिस इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, कोई कदम अब तक पुलिस ने नहीं उठाया है, जिसके बाद अब उसे ये प्रेस वार्ता यहां पर करनी पड़ी और सारी बातें अब खुलकर उसने बताई। कानपुर से खबर आप देख रहे हैं, जहां शादी का झांसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और जब शादी की बात की गई तो ये लड़का मुकर गया, ये आरोप यहां लगाए गए हैं। मैंने रात में
मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद मैं कमिश्नर सर के पास भी गई और ताकि रात से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। बराबर एप्लीकेशन कमिश्नर सर से, डीएम सर से बराबर एप्लीकेशन देते हुए कोई कार्रवाई नहीं। किस मामले को लेकर के आप ये जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं? मेरा मुकदमा यही है कि मेरा बराबर रेप करता रहा है, वो सम्मान करता रहा, शादी का झांसा देता रहे, शारीरिक शोषण करता रहा। कौन है वो? उसका नाम सालू है, उसके बाप का नाम शांतवाड़ी है। कानपुर के पनकी में छात्रा का दुपट्टा खींचकर भागने वाले 2 शोहिदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शोहिदों के पास से स्कूटी, लूट का मोबाइल और एक देसी तमंचा बरामद किया गया है। बता दें कि बीते 5 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में 2 छात्राएं सड़क से जाती हुई दिखाई दी थी। पीछे से एक स्कूटी सवार 3 युवकों ने एक छात्रा का दुपट्टा छीन लिया और वो भाग निकले थे। वीडियो पनकी के स्टेशन रोड का था। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पनकी पुलिस ने अब घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी को बीते दिन गोविंद नगर पुलिस लूट के मामले में जेल भेज चुकी है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 अभियुक्तों की पहचान रोहित, शेखर बाथम और अर्जुन के रूप में हुई है। इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। अर्जुन को गोविंद नगर पुलिस लूट के मामले में बीते दिन पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं रोहित और शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रोहित ने ही चेन लूटने के चक्कर में छात्रा का दुपट्टा खींचा था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो चेन लूटने के चक्कर में यह दुपट्टा यहां पर छात्रा से खींचा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों लड़कों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 जो लड़के थे वो शामिल थे, जिसमें से एक को पहले ही लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अब जेल में बंद है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इन दोनों लड़कों को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। 1 अगस्त के दिन 2 छात्राएं जब स्कूल से लौट रही थी तो पीछे से स्कूटी सवार 3 लड़कों ने उसमें से एक छात्रा का दुपट्टा खींचा गया था। इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना शिकायतकर्ता के द्वारा नहीं दी गई थी, किंतु जब यह वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ तब पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर उस प्रकरण में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और बाद में उस फुटेज के स्थान पर पहुंच के और उसको जो शिकायत जो इसमें पीड़ित है उसको आइडेंटिफाई किया गया, उससे जानकारी की गई। आसपास के करीबन 40-50 सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, लोगों से भी जानकारी प्राप्त की गई। तो इस घटना का आज सफल अनावरण हुआ है। जो 3 लड़के जो इस घटना में संलिप्त थे उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, इनको पकड़ा गया, कुछ मिला है। तो ये अपना रखे हुए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने अभी जिसे कहते हैं कानपुर में एक सनसनीखेज छात्रा अपहरण केस में अब एक नया एंगल सामने आ गया है। बर्रा से अपहृत छात्रा के लखनऊ में दोस्त के साथ घूमने का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद मामला एक अलग रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। बीच शहर से छात्रा के सनसनीखेज अपहरण की कहानी में और उसके दोस्त की एंट्री हो गई है। पिता के मोबाइल पर छात्रा का मुंह बंधा वीडियो मिलने के बाद वो कानपुर और लखनऊ में दोस्त के साथ घूमती पाई गई। इसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल किया है। आरोपित के घर से उसके छात्रा का विवाह प्रमाण पत्र मिला। इससे अपहरण की कहानी संदेह के दायरे में आ गई। तो मोबाइल में वीडियो भेजकर 10 लाख की ये फिरौती मांगी गई और छात्रा के फेक अपहरण कांड का पुलिस ने अब खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, पूछताछ उनसे जारी है। आपको बता दें ये पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जब अपहरण की बात निकलकर सामने आई तो पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की तो लड़की के उसी के दोस्त के साथ घूमने के सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए और अब इस फेक अपहरण कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है।
तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री दवा लेने के लिए और अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से गई थी। 2-2.5 घंटे के बाद में जब वो वापस नहीं आई तो उनके पिता के द्वारा थाना 12 पर एक तहरीर दिया गया। उस तहरीर के आधार पर थाना 12 पर 364 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर गए, उनके परिजन से बातचीत की गई, घटनास्थल को देखा गया। घटनास्थल देखने के बाद में हमारी उसमें जो टीमें लगी और टीम लगने के बाद में सार्थक प्रयास करने के बाद में आज जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब खबर कानपुर से, जहां अपात्र होने के बावजूद विधवा और वृद्धावा अवस्था पेंशन लेने के कई मामले जांच में खुले हैं। जिला प्रोबेशन विभाग के सत्यापन में सामने आया है कि कार से फर्राटा भरने और दोबारा सुहागिन होने के बावजूद जिले की महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं। इतना ही नहीं, बेटा सरकारी नौकरी पर होने के बाद भी विधवा पेंशन ली जा रही है। कई के घर वाले महिला की मौत होने के बावजूद विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सत्यापन में 34 अपात्र महिलाओं के खातों में विधवा पेंशन जाने की पुष्टि हुई है। मानक के मुताबिक 2 लाख रुपए से कम आय वाली विधवा महिलाएं 1000 रुपए पेंशन ले सकती हैं। इसके इतर 20 महिलाएं दोबारा शादी करने के बावजूद विधवा पेंशन लेती पाई गई। तो 34 अपात्र महिलाओं का खुलासा हुआ है जो विधवा पेंशन यहां पर ले रही हैं। साथ ही इनमें वृद्ध अवस्था पेंशन भी ली जा रही है। कानपुर प्रशासन ने सत्यापन यहां पर करवाया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 34 अपात्र जो महिलाएं हैं वो विधवा और वृद्ध अवस्था पेंशन का लाभ उठा रही हैं। चाहे विधवा पेंशन हो चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इसका प्रतिवर्ष सत्यापन कराया जाता है। प्रतिवर्ष सत्यापन में कुछ अपात्र निकलते हैं, कुछ मृतक होते हैं, इनका पैसा जो है बैंक में वापस करा के सरकारी कोष में जमा करा दिया जाए। अपात्रता का कारण यह भी हो सकता है कि वह उसकी आय अधिक हो गई हो, उसके परिवार में कोई नौकरी करने लगा हो या उसने दूसरी शादी कर ली हो। ये भी होता है झंडा ब्लॉक के अटल सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि 1 से 19 साल तक के बच्चों को दवा दी जानी है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल नाम की यह दवा बच्चों को दी जाएगी। साथ ही बताया गया कि 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहां 1 दिवसीय प्रशिक्षण यहां पर दिया गया। आपको बता दें कि 1 से 19 साल के बच्चों को ये दवा दी जानी है, जिसके लिए ये प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारी यहां पर की जा रही है। आने वाली 10 अगस्त को यह दिवस यहां पर मनाया जाएगा और इसके लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें एक राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है, आगामी दिनों में 10 अगस्त को होने वाला है। ये 10 अगस्त को जो बच्चे छूट जाएंगे उनका 17 अगस्त को भी होगा। इसमें जो दवाइयाँ हम लोगों ने बांटी हैं ये सरकारी स्कूलों में हैं और हमने ब्लॉक में इस चीज़ की ट्रेनिंग अपनी आशा कार्यकर्तियों को दी है और उन्हें समझाया भी है कि इसमें एक एज लिमिट है
1 साल से लेकर 19 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं या किशोर किशोरी हैं उनके लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I